एक बात तो याद होगी, हमने मतलब 4 बराबर दूरी बटा समय हुआ है, बस तो इतनी चीज सीखनी थी, और क्या सीखनी थी, 4 बराबर दूरी बटा, ठीक है। इससे पहले आप एक टाइप पढ़ चुके हैं बेसिक्स हो, वो चीज पढ़नी हो तो पहली क्लास में देख लीजिए, ठीक है। ये देखो अपन के दे रहा क्यों है, दो आदमी है, ए बी से 3 सी 1/4 गुणा 23 जोड़ता है, ठीक है। पूरी मैथ में कुछ भी गुणी अर्थमेटिक में बस यही की बात है, 4 बराबर दूरी बटा समय, क्या एक साधारण ब्याज को फॉर्मूला है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 बराबर ब्याज, और किमी कौन बढ़ लो। दो आदमी है, ए बी से 3 से ही 1/4 गुणा 23 जोड़ता है, पहली बात तो यदि ए बी को 90 मीटर की शुरुआत देता है, जीतने वाली पोस्ट ए की शुरुआती बिंदु से कितनी दूर होनी चाहिए ताकि ए और बी एक समय तक पहुंच सके, ठीक है। पहला तो अपन सिर्फ और सिर्फ अण की लैंग्वेज देखनी हुआ, एक बात बस इतनी याद रखें, 4 बराबर दूरी बटा समय। अब यूं बताओ क्या आदमी है, तो आप कहेंगे 2 है, एक तो मैं कह दूंगा ए है, एक मैं कह दूंगा बी, ठीक है। सवाल को कहने का मतलब क्या है, एज का तो ये दौड़ना शुरू करेगा और एज का जाके जीतेगा, ये बात तो कोई एज का तो दौड़ेगा दोनों और एक जगह पूछेगा या टोटल दूरी बतानी, ठीक है। और क्या कही है, जीतने वाली पोस्ट ए के शुरुआती बिंदु से कितनी दूर होनी चाहिए ताकि ए और बी एक समय पर पहुंच सके, सागे पूछेगा। दूसरी बात, ए बी को 90 मीटर की शुरुआत देता है, एज मतलब जान गया, ए को क्या मतलब हो, ए बी ने क्या कहना है, तू 90 मीटर आगे खड़े हो जा, फिर भी आप एक सागे पूछेगा, तो मैं न्यू कहूंगा यदि ए आड़े खड़े हो है, यदि ए एज का खड़े है तो बी इससे कितनी दूर खड़े हो, 90 मीटर, और एज का अगलन जाके जीत, और दोनों सागे को चुनना है, यह बात कह दी। अब यू बताओ, यो एज का आगे खड़े हो बी, फिर भी दोनों सागे पूछ रहा है, तो मतलब तेज कौन भाग तो हो, ए बाजे को तेज, तो ठीक है बस, तो आप कहीं ए और बी, मैं कहूंगा कितनी स्पीड है की, चाल कितनी है, तो बताना रहा है ए बी से 3 से ही 1/4 तेज गुना दौड़ता है, 3 से ही 1/4 ना खोल लियो, ये कही था 13/4, यानी यही तो कर लग रहे हो, यदि ए 4 दौड़ेगो बी 4 दौड़ेगो तो ए की स्पीड कितनी है 13, आई बात समझ भैया, देख मुन्ना, ए बी से 3 से ही 1/4 गुना, 3 से ही 1/4 में हम खोल लियो, तो 4 के 12 रहे 13/4, एक मतलब की है यदि बी 4 दौड़ ला रहे हो तो उससे तेज कौन दौड़ने लग रहे हो है 13, यह बात किस तरह है, मैंने कोई बी की स्पीड मान ली मैं 4, या बी की स्पीड है, यही तो है, ए की स्पीड कितनी है, बी की स्पीड 13/4, यही तो है, ए 4 तो ये 4 कटने लग रहे, तो मैं कहूंगा बी की स्पीड कितनी है 4 और ए की स्पीड कितनी आ रही है 13, समझ गया। तो इतनी लंबी चौड़ी कौन करनी हो अपन भाई, 4 मान की फिर गुणा में 13/4 करना, आप सीधी सीधी कर देना 3 से ही 1/4 यानी 13/4, 4 बी की है तो ए की कितनी होगी 13, यही चीज तो है। यानी मैंने कहूंगा अण की स्पीड को अंदर कितना है, एक और बी को 13 को 4 को 9 को, यानी 9 स्पीड आगे खड़ी है, मैं कहूंगा 9 स्पीड आगे खड़ी है, मतलब 90 मीटर आगे खड़ी, बात तो एक ही, तो 9 की वैल्यू 90 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 के बराबर, तो अपन यही तो पूछिए अण दोनों के बीच की डिस्टेंस की दूरी कितनी, मैंने कहूंगा ए जो है 13 के स्पीड के हिसाब से जागो, यानी एज गा तक लेके एज गा तक ए टोटल 13 कदम दरेगो, कौन दरेगो जितने खातर दरेगो 13 कदम दरेगो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10, तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 130, आप सीधो सीधो बता दो, आगे बात समझ लो, बी तो निकाल लो जी, बी की वैल्यू कितनी है, तो हमको 4 यूनिट, 1 यूनिट को मान कितना 10, तो 40, लेकिन 90 पीछे भी खड़े हो, तो 40 या और 90 या दोनों कितने बता देंगे आप 130, किस तरह भी निकाल लो जी, बेसिक बात है, आगे बात समझ लो। उसके अलावा चीज पहली क्लास में पढ़ ली थी, लेकिन फिर भी नया आया हो तो एक बार बता दूं, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसके अलावा हमने पूरी मैथ में याद करने की भी उनको पूरी बेसिक सी बात, कि देखो 3 चीज याद रखनी, पहली चीज मैंने को कई भी चीज को समय निश्चित है, नियत मान है, भाई बात समझ गया, यानी मैंने पूछा मैं 9 बजे थार गांव से चला 10 बजे राजगढ़ पूछ गया, तो 1 घंटों वो समय बिल्कुल फिक्स है, कौन 1 घंटों फिक्स है, तो चाल और दूरी देखो एक दूसरे का आम सामने खड़ा,
तो मैं कहूँ जो रेशियो चाल को होगा वो ही सेम टू सेम रेशियो किसको होगा, डिस्टेंस को। समझ में? मेरे कहने का मतलब यो है 1 घंटों टोटल बिल्कुल फिक्स मान है, नियत मान है। यदि तू धीरे चालगो तो कम दूरी तय करेगो, यदि तू तेज चालगो तो ज्यादा दूरी तय करेगो। यानी बाइक के ऊपर 1 घंटा में अपन पूछना बाइक 40 की स्पीड में पहुंचाओ तो जा भी 40 किलोमीटर को, और बाइक ने 100 बजा के ले जाओ तो डिस्टेंस भी कितनी कवर करेगो, 100। ठीक है, पहली बात तो जब आपको समय की है नियत। दूसरी चीज मैंने कहा जब तारीख दूरी जो है या फिक्स है, नियत मान है। दूरी को मतलब एज बात में हमने कहा चूरू जा रहा है 60 किलोमीटर दूरी बिल्कुल फिक्स है। तो उस टाइम पर हमने पूछा को चाल को और समय को रेशियो की होगो, तो ये देखो एक दूसरे का नीचे को नहीं रखे कि उल्टा, तो इस नापा बोला ऑपोजिट, यानी चाल और समय को रेशियो की होगो एक दूसरे का वही कर्मानुपात। अब मतलब क्या है, यदि चूरू आड़ते 60 किलोमीटर राज करते तो यदि थामी तेज चालोगा तो थामने समय कम लगेगा, यदि थामी स्पीड कम है धीरे चालोगा तो थामने समय के लागेगो ज्यादा लागेगो। यह बात याद रखना। तो पहली बात आप फिक्स करो समय, दूसरी बात आप समय दूरी करने के करो नियत मान। तीसरी चीज मैंने कहूंगा यदि थारी स्पीड जो है बिल्कुल नियत है, फिक्स है, तो दूरी और समय को रेशियो के रहेगा। तीसरी बात यदि थारी चाल जो है फिक्स रेशियो में, यानी 30 की स्पीड से तू चाल जो है 30 की स्पीड से यू चाल जो, तो थारी दूरी और समय को रेशियो के रहेगा, दूरी समानुपाती समय। समझ गया? यदि थारी स्पीड बिल्कुल फिक्स है तो यदि थामी कम दूरी तय कर रहे हो तो कम समय लग रहा हो, यदि ज्यादा तेज चाल रहे हो ज्यादा टाइम ले रहे हो तो ज्यादा तौर तय करोगे। यानी कहने का मतलब है थामी दो बाई हो, दोनों की स्पीड 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर पर आवर। यदि तू 1 घंटा चलोगे तो दूरी भी कितनी निकालोगे, 30। यदि तू 30 की बजाय 2 घंटा चलोगे तो दूरी भी कितनी निकाल देगो, 60। जितना ज्यादा समय लेगो उतनी ही ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा कवर। याद बात आ गई समझ में? ठीक। अब उसके बाद में टाइप आ जाए 2 नंबर वालों, यू वालों एवरेज स्पीड वालों। ठीक है, एक बार इससे पहले आप ए टाइप की बात कर लेंगे। यदि कोई भी वाहन हो, कोई भी ट्रेन हो, कोई भी गाड़ी हो, कोई भी इंसान हो, जब आपकी स्पीड कम कर दे तो अपन देखना उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अर्थमेटिक में कुछ मुना सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना होगा। पहला क्वेश्चन देखो क्या कहना रहा है, एक आदमी किसी निश्चित स्थान पर 60 घंटे में पहुंच सकता है। कोई भी दूरी सामने बेरो है, मैंने कहूँगा एज का खड़ो है और एज का जानो है, टोटल टाइम कितना लाग दोगा, 60 घंटा लगेगा। ठीक है, यदि वह अपनी गति को स्पीड को 1/15 कम कर, 1/15 को मतलब जान गया, 1/15 को मतलब क्या है, यदि स्पीड उसकी पहला 15 थी, एक कम करने लग रहा है तो ई स्पीड कितनी होगी, 14। क्या बात है समझ में? कुछ को नहीं याद रखना, तो वह उस समय में 20 किलोमीटर कम जाता है। कोई टाइम का मैं कितनों कम जान लग रहा है, मैंने कहूँ 20 कम जान लग रहा है 20 किलोमीटर, तो अपन उस आदमी की स्पीड बता। क्वेश्चन देख के अपन लागू इसमें तो आप बताई कौन सा इतना मुश्किल क्वेश्चन है, आंधी जिस तरह हमको था ट्रेन स्पीड वाला तो सबसे मुश्किल चैप्टर हुआ है, बहुत आसान सी चीज। अब यूं बताओ एज गा तक लेके एज गा तक जान लग रहा है तो उस इंसान की दूरी जो है वह बिल्कुल नियत है, कौन नियत है। और थोड़ी देर पहले मैं हमने एक चीज बताई थी, एक की बात याद रखनी होना, चाल बराबर दूरी बटा समय। जब आदमी की दूरी बिल्कुल फिक्स नियत मान है तो चाल को और समय को रेशियो के हो एक दूसरे का वही उत्क्रमानुपाती। देखो नीचे रहे ना, समय नीचे है चाल ऊपर है, तो एक दूसरे का क्यों हो उल्टो हो वही उत्क्रमानुपाती हो। ठीक है, ये देखो स्पीड को रेशियो हमने दे रखा क्यों, अगले पहले क्या लगा 15 कर दे 14 कर दे, तो ई में हमने इनको स्पीड को रेशियो यो है तो थामन बता दो थारो टाइम को रेशियो के रहेगा, हमको का उल्टो हो जाएगा सर जी, 14 से लेके 15। ये तो पहला देखो, तो वह उस समय में 20 किलोमीटर कम जाता, तो मैं कहूँगा कितना अंतर आया है, 1 यूनिट की मान, 1 यूनिट की वैल्यू कितना के बराबर है, 20 के बराबर है। अपन की बुझ जो है तो उस आदमी की स्पीड बताने, एक आदमी निश्चित स्थान पर 60 घंटे में पहुंच सकता है। ठीक है, यदि वह अपनी गति को 1/15 कर दे, 15 तय 14 कर दी, डिस्टेंस बिल्कुल फिक्स है तो आप आके कह देंगे क्यों हो जाएगा 14 तय 15 हो जाएगा, तो वह उस समय में 20 किलोमीटर कम जा पाता है। 1 यूनिट को माना गयो 20, यानी पहला मैं कितना जान दो 300 जाए कर दो,
ई थम होगा वो कितना जान दोगे 280, क्योंकि 1 यूनिट को मान 20 है, 14 दूनी 28, 280 पहला कितना तो 300। ये निकालने की भी जरूरी को नहीं। पूछने ला रहे हो उस आदमी की स्पीड कितनी है, स्पीड को फॉर्मूला क्या है दूरी बटा समय, दूरी तो सामने दे रखी है, निकाल दिया 300। कितना घंटा में जाना लग रहा है, समय कितना है 60 घंटा, 300 बटा 60, सोचने की जरूरी को नहीं, अपना आप बता देना 5 किलोमीटर पर आवर। व्यू देखो इसके अंदर था कोई मुश्किल चीज लग रही, सिर्फ एक चीज सोचनी है, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसके अंदर के चीज बिल्कुल नियत बता रखा है। यदि यह दूरी नियत है तो आप कहेंगे चाल और समय को रेशियो एक दूसरे को उल्टो हो जाएगा। यदि समय नियत है तो मैं कहूंगा चाल और दूरी को रेशियो की जगह एक दूसरे के समान अनुपात में। यदि चाल नियत है तो दूरी और समय को रेशियो एक दूसरे के समान अनुपात में। उल्टो अनुपात सिर्फ एक टाइम पर है जब दूरी अपन फिक्स दे दे तो चाल को और समय को अनुपात जो है वो एक दूसरे का व्युत्क्रम अनुपात हो जाए। ठीक है, यह चीज नहीं एक बार समझा सकूं क्योंकि ए टाइप का सवाल हमने करना है 4 फुट पे। आई बात समझ रहे? तो मैं पहली चीज की कहला रहे एक आदमी किसी स्थान पर 60 घंटे में पहुंच पाता है तो अपन समय दे दियो, टाइम कितना दे दियो 60 घंटा। अलग ही कहला रहे यदि वह अपनी गति को 1/15 कम कर दे तो मैं कहूँ कम करने का मतलब की है यदि स्पीड पहला 15 थी, एक कम करने लग रहा है तो नई स्पीड कितनी हो जाएगी 14। ठीक है, यदि यो स्पीड को रेशियो है तो सामने बेरो है टाइम को रेशियो कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है टाइम की होगो। यदि पहला कम लग गया कर दो एक कितना लगा वो टाइम ज्यादा लगेगा, सीधी बेसिक सी बात है। पहला आप बाइक में बजा के ले जाने लग रहे हैं लेकिन ई बाइक ने धीरे ले जाऊंगा तो टाइम तो ज्यादा लागू नहीं। जो स्पीड को रेशियो है उसको उल्टो रेशियो किसको जो है टाइम। ठीक है, मैं कहूंगा 14-15 एक को अंतर है, एक को अंतर टाइम होगा गुरुजी, एक को मतलब कितना जाने लग रहा है 20 किलोमीटर। तो मैं कहूंगा 20 के हिसाब से 15 कितना जाया कर दो 300 और टाइम कितना दे रखा होता है सर जी 60 घंटा, 300 बटा 60 आप कर देंगे 5 घंटा। आई बात में काट की सीधा सी कोई बता। ठीक है, अब ये चीज में नापा पहला तो लिखाई करता इब्नू को लिखा ये सारी चीज क्लास रिकॉर्ड हो सके सर तो बालक इसने घर बैठ के आराम से उतारेगा तो ए क्लास में टाइम कौन खराब है उस बालक एक बालक तो है बात नहीं एक बार में समझ जाए, एक 2 बार में समझे, 5 बार में समझे, तो 5 बार बतानी बार बार में वो चीज पॉसिबल को नहीं। तो आप क्या करा बाकी चीज भी ना समझ में आवे तो घर जाके देख ले चीज या उतारना है बस केवल कर लोगे इस तरह क्वेश्चन सेम टू सेम यो कोई सवाल है जो तो हमने कापी में खुद काट के देखा। रह गया के चलो ठीक है। ए स्कूल जाते समय अपनी गति को अपनी वास्तविक गति का 13/9 कर देता है। आगे कहना लग रहा है वह 24 मिनट पहले अपने स्कूल पहुंच जाता है यदि ए की वास्तविक गति ज्ञात कीजिए यदि उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है। ए स्कूल जाते समय अपनी गति को अपनी वास्तविक गति का 13/9 कर देता है। बिल्कुल 9 तो 13 कितना कोई डिफरेंस आ गया 4 को थोड़ी ट्यूशन के कहना कितना को अंतर आ रहा है 24 मिनट को 4 को अंतर 24 एक को मान 6 गयो 13 6 78 काट दियो। देखो अच्छा नहीं को ना मंदी अपने की पूछो है उसकी वास्तविक गति बतानी है। गति यानी चाल, चाल को फॉर्मूला क्या है दूरी बटा समय तंदूरी बेरो ना उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है 13 किलोमीटर और उसको टाइम कितना है तो निकाल लीजिए गुरु जी एक की वैल्यू 6 है तो 13 6 78 जो टाइम आ गया तेरा आगे को नहीं लेकिन जो कम है मिनटा में देख 24 मिनट पहले अब ए मिनट ना यदि मैं घंटा में बदलूंगा तो भाग में 60 तो गुना में 60 कर दो ची बात हुई कि छत कटेंगे 13 6 78 10 13 6 78 छत काट दी हमने 10 किलोमीटर पर
आगे को नहीं, आगे है ना आसान सी चीज। ठीक है, और कुछ याद गुण रखना, बस एक की बात याद रखो, हमको चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्वेश्चन में देखो, स्कूल और घर के बीच की दूरी 13 किलोमीटर एक नियत मान है, चेंज को नहीं होगा। तो मैं कहूंगा ए पहला कितना चला कर दो, वास्तविक गति को 13/9 कर देता है, यानी उसकी स्पीड दे रखी है 13 तक, उन कितनी कर दी 9 कर दी। अब सामने भी जो है 13 तक 9 करेगो तो टाइम ज्यादा लगेगा, वो टाइम कितना दे रखा है, आप कहेंगे स्पीड और टाइम को रेशियो तो एक दूसरे का उल्टो हो जाएगा। तो मैं कहूंगा टाइम कितना आ दो 9 तक 13। ठीक है, तो मैं कहूंगा 4 मिनट को अंतर आए, 4 मिनट को होने क्वेश्चन के कहने लग रहे है कितना मिनट को अंतर आओगे, अपन बता रखे है 24 मिनट। ठीक है, ये पहले की जगह लेट पहुंचता है, ठीक है 24 मिनट, एक की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो मैं कहूंगा आकलन 6 के हिसाब तक कितना टाइम लागना चाहिए, तो 13 6 78, ये चीज तो कहने लग रहा, और 9 6 54, 54 और 78 को अंतर भी 24 को है को नहीं, लेकिन अपन ने 78 वगैरह काटने को। अभी देखो यह चीज अपन मिनट में दे रखे, तो मैं कहूंगा ये 78 के हैं, तो हमको का मिनट है को नहीं। और पहले दिन इस तो पहला भी आप रेशियो पढ़ो तो चीज आप बताई थी, रेशियो केवल उन्हीं संख्याओं के ऊपर लगेगा जिनका मात्रक समान होता है। वो ट्रेन वाला चैप्टर में बताई थी हमने, या तो अपन स्पीड किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करनी पड़ेगी, या फिर अपन स्पीड किस में ज्ञात करनी पड़ेगी, मीटर प्रति सेकंड। अब चाल बराबर दूरी बटा समय, इसके अंदर हमने दूरी दे रखी, कौन दे रखी कितनी है, आप कहेगा दूरी तो अपन दे रखी कितनी 13 किलोमीटर, समय कितना है हमको 78 मिनट है। ठीक है, और इस 78 मिनट ने मैं घंटा में चेंज करूंगा तो 78 का भाग में 60 लगाऊंगा, कौन लगाऊंगा, और ये नीचे वाली संख्या ऊपर जाके किसमें हो जाएगी वो ना। इब काटांगा 13 तक 13 78 शायद काटूंगा मैं क्या कह दूंगा 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो कुछ भी फॉर्मूलों को लगाना पड़े अपन तो आराम से निकलता चलेंगे। तो ए टाइप में आप यही चीज पढ़ांगा, जब आदमी आपकी वास्तविक स्पीड में कम कर दे या वास्तविक स्पीड में बढ़ा दे, तो आप कहेंगे दूरी तो डिस्टेंस आलो बिल्कुल नियत मान देगो, जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, दिखती सी बात है। और जब आप तेज चलना तो अपन टाइम कम लगेगा उस जगह तक पहुंचने। आगे बात समझ लो। देखो एक बस एक कार की तुलना में 28.56% तेजी से चलती है। इतना भी हल्का सवाल को ना बार बार में काट दूंगा था, मैं आसानी टाइप हुई रहेगो, एक बार समझ गया तो बार बार में वही चीज सामने अप्लाई कर। एक बस एक कार की तुलना में 28.56% तेजी से चलती है, दोनों एक ही समय पी से शुरू होती है और एक ही समय क्यू पर पहुंचती है। यही बात कर दो शायद, क्योंकि बस के लिए 18 मिनट का ठहरा। ठीक है, मैंने कह दू भाई दो आदमी चलन लाग रहे हैं, एक तेज चल रहा है लेकिन लास्ट में सागर पूछ रहा है, तो बेसिक सी बात है गुरुजी खड़न खड़े रुके हो। ठीक है, और यह बात अगले कह दी बस 18 मिनट तेज पहला रुकी है खड़न खड़े बीच में। तो आपने बताना यदि कार की गति ज्ञात कीजिए, यदि P और Q के बीच की दूरी 54 किलोमीटर। अब सामने बेरो है दूरी जब फिक्स है तो चाल को और समय को रेशियो के रहेगो उल्टो रहेगो, और स्पीड तो आले दे रखी। ठीक है, 28.56% तेज। शाबाश। यदि हमने यह भी बात ना बेरो है कि आपका गुरुजी 28.56% ने 2/7 लिख का, तो मुना पेपर में तार का सवाल करने कोई जरूरी को, क्योंकि सबसे पहले चैप्टर मैथ में पढ़ना परसेंट, दूसरा पाकांगा रेशियो। यदि ये चीज ना है तो इसने छोड़ दो जी। तो मैं आपने बता दिया 28.56% ने था रेशियो के लिख को हो 2/7। अब वो को सवाल बन गयो, एक कान तो बस है एक का निकाल, निकाल जल्दी से। हमने स्पीड दे रखी, डिस्टेंस दे रखी है, स्पीड को टाइम को रेशियो उल्टो सुल्टो है।
40 निकला है 40 है। चीजन ना थोड़ो सो समझो, अपन दे के रखो है और अपन पूछ के रखो। अपन बतानी है इस कार की स्पीड कितनी दी होगी, ठीक है, उस कार की गति बतानी है। दीपिका तेरा 5 के बराबर 18 किस तरह दर्ज होता है। अच्छा ये 5 के बराबर को नाम ना देख, अपन तेज दे दियो तो पहला भी बताया था हमने, तेज दे तो ऊपर वाले बंदे जुड़ा था, स्पीड कम थोड़ी है, रितु इसने 7 कम करने लग रही, इसने बढ़ा। शाबाश 9 तो 7 कोई दिक्कत को नहीं। एक की वैल्यू कितनी आ गई यूनिट की 9 आ गई, तो अपन बुझ किसकी है 20 की दूरी क्या बुझी अपन। एक यूनिट को मान कितना आगे देखें, पहले डंता लिखिए 7 और 9 के है, ये 7 और 9 के है, तो इनको सर जी ये तो स्पीड है, तो इसने स्पीड लिख ली। या 7 किसकी स्पीड है, कार बस की ना, बस कार की तुलना में तेज चल रहा है, तो सीधी सी बात यह गुरुजी कार है और यह क्या है बस। इसने थोड़ा सा डंका लिख लिया, ये मैंने कहूँ स्पीड को रेशियो है तो ये टाइम को रेशियो है, यही तो है। कितना को अंतर है, दो को थोड़ी है अंतर, कितना को आपका कहा 18 को। एक मिनट की वैल्यू कितनी आ गई 9 की, आगे को नहीं अपन के बुझो। कार की स्पीड तो यार 7, लेकिन एक यूनिट की वैल्यू कितनी 9, तो अपन सीधे सीधे बता दें ना। चीज़ां मतलब डंका थोड़ी सी लिख ले भाई, क्वेश्चन इतना मुश्किल कौन हमें पूरा निकाले बाद में लास्ट में रह जाओ। ये देखो ना स्टार्टिंग में लिख ले अपन जितनी चीज दे रखे ही अपन उतनी लिख ले भी कर सकते, अपन तो इतनी चीज दे रखे। आगे बात समझे, मैंने कहूंगा स्पीड को कितना है 28.56% का किस में चेंज करूंगा 2/7, ठीक है। ये देखो एज का तेज दे रखे हो, तेज को मतलब मैं कहूंगा एक की वैल्यू 7 है तो एक की 2 ज्यादा होगी, तेज है तो मैं कहूंगा 9। न्यू समझ में ना गुरुजी 7 किसकी है 9 किसकी, तो बता रहे हो एक बस कार की तुलना में तेज है, तो मैं कहूंगा बस की 9 है तो कार की कितनी पाओगी, हमको कहा गुरुजी 7, ठीक है। अब बस 9 की स्पीड से चल रहा है, कार 7 की स्पीड से चल रहा है, तो मैं इनको टाइम को रेशियो बताऊंगा। मैं कहूंगा या तेज चल रहा है तो इसने कम टाइम लगेगा, या धीरे चल रही है तो इसने ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अब ये सागर पूछ रहा है तो मैं कहूंगा फिर कितना को अंतर आ गया 2 को, लेकिन सागर पूछ रहा है कितना मिनट डट गई, तो हमको गुरुजी 18 मिनट डट गई, तो एक की वैल्यू सीधी सीधी हमके बता देगा गुरुजी एक मिनट को मान कितना आ गया 9 आ गया। जब एक यूनिट को मान लो अपन की पूछ रखे है कार की गति ज्ञात करनी है, कार तो यारी और कार की स्पीड यारी कितनी है 7 मिनट, एक यूनिट को मान लो है तो 7 यूनिट को मान कितना हो जाओ 7, ज्यादा सोचने की जरूरी कौन। यूनिट को मान काटे हम इसमें कर ले 4 बराबर 2/54 गुना में 60 करके देख लीजिए, एक ही चीज आऊंगी यूनिट की मान आ गया ना, तो फिर कोई ज्यादा फर्क कौन पड़ा है, नहीं था, ठीक है। एक यो टाइप और देख लो आज आप एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड को मतलब जो है दोनों तो आपने थोड़ी देख ली, मैं कहूँ हमें ए जगह से लेके आड़, ठीक है। सारे जान की स्पीड रही होगी, हम गया हुआ धीरे धीरे गया हुआ सर्दी होगी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड था,
ठीक है, आंधा नहीं उसका है, ठंड होगी, धूप निकला ही और समय धीरे धीरे तेज आया 60 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ, या जान की स्पीड है या आन की स्पीड है, तो मैं कहूंगा थारी बिल्कुल एवरेज स्पीड की रही होगी बाइक की, हम क्या बताऊंगा 50। चलो ठीक है, एवरेज स्पीड बता दी 50 किलोमीटर पर आवर, या थारी एवरेज स्पीड आ गई। कि तमी एवरेज स्पीड काढो किस तरह, कभी सोची है 40 प्लस में 60 भाग में 2 करके, ठीक है, और कदे भी मैं इस तरह एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड किस तरह निकला है, मैं तामने कहूंगा हमको गुरुजी कुल दूरी बट्टा कुल समय, यही तरीके है एवरेज स्पीड है, कुल दूरी बटा कुल समय, हमें कितनी दूर गया हो और हमने कितना टाइम लग गया है, वो ही थारी एवरेज स्पीड है। आई बस में यूं तो आप मतलब गांव तो बाइक 50-60 नीचे नॉर्मली कोई रखा ही को नहीं, लेकिन फिर भी यूं बताओ हमें यदि 60 की स्पीड है बाइक की, तो हमें 1 घंटे दिमाग पे चाहिए कदे भी 60 किलोमीटर काट जाएंगे, कदे को निकले, क्यों को निकले, क्योंकि रास्ते में ब्रेक कर भी आओ है, मोड़ भी आओ है, अपन अपनी स्पीड कम ज्यादा भी करनी पड़े। आई बस में तो एवरेज स्पीड कितनी आओगी, मैंने 1 घंटे में जोर मार की 40 किलोमीटर काट, ठीक है, तो मैंने कहूंगा तारी एवरेज स्पीड क्या है, हमको 40 किलोमीटर, या किस तरह निकाली, मैं कहूंगा टोटल कितनी दूर गया और टोटल हमने कितना समय लग गया है, उससे ने मैं कहूंगा एवरेज स्पीड। आई बात समझ में, यह बात तुमने हर सवाल के ऊपर अप्लाई होगी, टोटल दूरी बटा टोटल समय। आई बात समझ, लेकिन कई बार अपन क्वेश्चन जल्दी करना पड़ जा, अपन 2 स्पीड नारी नारी दे रखे हूं, तो एक सीधी बात भी निकाल सकते आपा एवरेज स्पीड की होगी, तो आप पता होगा गुरुजी 2xy बट्टा x प्लस वाई, ये तो देखो रेक्टिफिकेशन वाली बात हो जाए, ठीक है, उसका तो हम यह चीज ने भूल जाओगे, लेकिन इस चीज ने कदे कौन बोलो कितनी दूर गया हो और कितना टाइम लग गया है, उससे नापा के कहना एवरेज स्पीड, और ये अलग फॉर्मूला को नहीं, वही तो है चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, चाल की जगह की बार के नाम दे दियो बस औसत चाल, तो औसत चाल के वजह मैं कह दूं कितनी दूर गया, हाँ, और अपन कितना टाइम लग गया है, कुल दूरी बटा में कुल समय। आई बात समझ, लेकिन यदि दो हमने दे रखे इस तरह, तो हमने भी क्या समझ 2xy बटा x प्लस में y, x और y के हैं अलग अलग स्पीड है, आन की स्पीड है जान की स्पीड है। आई बात समझ में, तो बस एक बात यह याद रख लियो, इन चीजें छोड़ दो, चाहिए एवरेज स्पीड की होगी आप कहेंगे कुल दूरी बटा में कुल समय, ठीक है, और यदि हमने कोई चीज पॉइंट नाम दे दे, जिस तरह मैंने कह दी 2/5, 3/4 गए, 4/7 गए, तो अपन मनते इसी दूरी मान लेनी है जो अण सबसे भाग जाएगी और अपनी वैल्यू पॉइंट नाम को, आगे बात समझ में, दूरी कुछ भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जी मान हुआ मान लो 100 मान लो 200 मान लो 300 मान लो, लेकिन समय जो है वो अपन 1.5 पाओ उस हिसाब से अपन निकाल, ठीक है, एक क्वेश्चन करा दूं फिर हमें आराम से कर लूंगा। क्वेश्चन के दिया क्यों है, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से P से Q की ओर यात्रा करता है, ए जगह तक लेकी ए जगह तक जा P तक Q, ठीक है, उस टाइम इसकी स्पीड कितनी रही होगी, हमको सर जी 60 किलोमीटर पर और 90 किलोमीटर प्रति घंटा Q से P की ओर लौटता है, जब ये वापिस आयो इस साइड में तो स्पीड की रही है हमको सर जी 90 किलोमीटर पर आओ, ठीक है, तो हमको पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, तो हमने 2 बात बताई थी, एक तो आसान से दे दियो तुमने इसको 2x को मान पहली गति 60, दूसरो y को मान दूसरी गति, अपोन में क्या होगा हमको सर जी 60 प्लस में 90, 2xy 2xy अपोन x प्लस में y की कर देंगे 0 0 कट गई, 3 तक काटांगा 3 क्या 9, 3 तक काटांगा 5, 5 तक काटूंगा 12, 12 या 36, 36 दूनी 72, तो ये आप लोग के आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, पहली बात तो यह है 2xy बटा x प्लस में y। अब एक बार आप दूसरी बात पढ़ी थी वो और निकाल के देख लें, अब आप क्या पढ़ी थी, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है,
इसे ना आपा के बोलांगा एवरेज स्पीड। और मैं तो या कहूँ अपन सवाल ही क्षेत्र निकालना, ठीक है। इफ थारे जी में आवे थमी वा टोटल डिस्टेंस बता दो पी तले की क्यू गुरजी इतनो गए, थामी मान कहना कोई भी रकम बता दो दुनिया में जितनी रकम है बस वह थामी टोटल दूरी की में भी मान जो थारे मन में आवे 100 200 300 400 500 1000 1500 2000 तार जी मान है वह डिस्टेंस मान तो मान इ थामी का दी मुना में का दी 100 डिस्टेंस मानी और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाओ तो टोटल दूरी तो 100 है, ठीक है। 100 दूरी में थामी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाओगा तो कितना टाइम लगेगा? 5/3 उस तरह निकाल लो, ना समझ में आओ तो मैं निकाल लो भाई। ना 4 बराबर दूरी बटा मुना बताना रही कुछ भी मान लो 540 या चीज मैं स्टार्टिंग में कही थी इसी वैल्यू मान लो जो 90 और 60 आसानी तक कट जाएगी, ठीक है। या गुड़िया कह रही थी 100 मान लो तो 100 तक बता दो चाहिए किसे तरह काट लो ये हमें 100 में 60 को भाग दूंगा 100 में 90 को भाग दूंगा तो हमने थोड़ा सा भाग देना डिफिकल्ट होगा आई बस में। तो इसी वैल्यू मान लियो जिससे तारो क्वेश्चन की हो जाए आसानी से वैल्यू कट जाए। तो मैं कहूँगा इसी वैल्यू मान लो जिसमें 60 को और 90 को पूरा पूरा भाग जा, यानी 60 को और 90 का एलसीएम की बात कर रही हूँ मैं, सीधी बात यह है। तो 9 छिके 54 540 मान लो कि कोई फर्क नहीं पड़े। तो मैं कही हमें टोटल दूरी कितनी मान ली 540। मैं कहूँगा 540 दूरी हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा का हिसाब से जाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा? कितना 540 बटा 60 9 लगेगा प्लस में 540 दूरी में 90 किलोमीटर के हिसाब से जाऊंगा कितना टाइम लगेगा 6। इफ हमको गुरु जी 540 में मैं 15 को भाग दे दूंगी और मैं नाट दूंगा आई बस में। क्यों? क्योंकि 540 दूरी हमें 8 लेके 8 तक जाने की माननी तो उल्टा होगा वह भी तो दूरी इतनी तो 540 कितनी होगी 1080। इफ हमको सब्जी 1080 भाग दे दो कि हाँ आराम से दे दो चिमना और उसे मुतरागो 1080 15 को भाग दे 15 काटोगा 15 7 105 30 15 दूनी 30 करने फिर क्या जगह 72 किलोमीटर पर आओ आई बस में। इफ हम ये सवाल दोनों समझा है तो हमको गुरुजी हम इस तरह कौन काटा हम तो इस तरह काटांगा 2xy बटा x प्लस में ये आसान लगेगा ना। लेकिन मैं सामने क्या बता रही हूँ काल ने सवाल इस वो पेपर में जिस सामने 3 दूरी दे बाद में काट लूंगा ना 3 देखो x की y की और z की और सामने अन तीनों की अगलो एवरेज स्पीड 100% पूछा वो पेपर में वो टीम तारो फॉर्मूला क्यों जागो 3xyz अपॉन xy प्लस में yz प्लस में zx यह चीज तो याद भी कौन है पेपर में, ठीक है। आज की टाइम पर 3 ना का पूछने लग रहा है काल ने थामी थोड़ा सा बड़ो पेपर दे दो चौथी वैल्यू और पूछ दे, ठीक है थामने बी और दे दियो तो थाम के चारा को फॉर्मूला याद रखोगा कदे याद कर और हर क्वेश्चन के लिए यदि अपन अपना फॉर्मूला बदलना पड़ रहा है इसको मतलब अपनों पढ़ने को तरीको ही गलत है अपन पढ़ने को तरीको चेंज करना पड़ेगा आई बात समझे। तो दुनिया में कोई भी थारो एवरेज स्पीड को सवाल आ जाए इस औसत गति को सवाल आ जाए एक के बाद बतानी है कुल दूरी बट्टा कुल समय, ठीक है। उसके चलो दोया को सवाल आ गया तो यूं तो रटे रटा फॉर्मूला 2xy अपॉन में x प्लस में कोई भी सवाल निकाल दूंगा। लेकिन जब तीना की बात आओगी सवाल पाओगे तीना को भी जी तारे दिक्कत आओगी जी ईब की करा आई बात समझे। तो यू तो हर सवाल के ऊपर काम करेगा कुल दूरी बटा कुल समय, लेकिन जब तीना की बात आओगी तो ये बात पे पलट जाएगी। अब बार बार तीना की जगह लो चारा की दे देखो तो कि बार बार नया फॉर्मूला थोड़ी याद रखा तो उसकी बजाय यू एक के फॉर्मूला सही है एवरेज स्पीड किसके बराबर होगी कुल दूरी बटा में कुल समय, या ही तारीख क्यों है एवरेज स्पीड औसत गति, ठीक है। तो अपने बस यह एडिंग डालनी है 3 नंबर को टाइप किया वो एवरेज स्पीड को अपन दोया के पूछे तो बता देंगे या वाली 2xy बटा x प्लस में y लगभग छोटे एग्जाम हम जीडी वगैरह में तो दोया की पूछ जाओ और बढ़ा के भी पूछ ले तो आप क्या कह देंगे कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। इस तरह अपन क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। चार तो पूछो जित भी यार रखूंगा कुल दूरी बटा कुल समय चेंज ही करना अपन 3 नाम करी था मैं तो के फॉर्मूला बन गयो 3xyz बटा में हम देखोगा xy प्लस में yz प्लस में zx
ये तीन ना की जो थामी चारा की पूछोगा तो यानी x का एक वाई और आओगी कोई ना कोई आड़े चारा होगा नीचे तो हमने क्या करना पड़ेगा एक्स वाई जेड प्लस में वाई जेड बी प्लस में जो एक और है वह कर लियो जेड एक्स बी देखो हाँ समझा को ना 540 हमें माननी क्यों मैंने को x मतलब कि x घातक जाना ठीक है तो या टोटल डिस्टेंस थोड़ी है टोटल दूरी कौन सी है आण की और जान आइए बात समझ आण की और जान की मैंने कहूँ थामी एज गदले के सामने मैं चूरू भेज दियो तू मेरे को वापस आए मैं कहूँ यार कितनी दूर जाए हो तू क्या कहूँ सर जी 120 जाए है बात खत्म मैं दुगनी करी थी तू स्टार्टिंग में किमी मान लेती 540 मान के भी हो जाए दो ठीक है लेकिन 540 में वो तो एक जान को रास्ता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गयो तो एक का नहीं तो 270 गयो यही चीज तो मैंने कोई पी से क्यू की जो दूरी है वो थारा जी माई था वह मान ली हमको गुरुजी हमें टोटल 540 मान एज घात लेकी एज घातक 540 मानी तो मैं कहूंगा एज घात लेकी एज घातक आलू 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गयो तो टाइम कितना लग गयो हमको का गुरुजी 9 घंटा लगेगा तो मैं कहूंगा टोटल समय कितना लग गयो 9 ठीक है जो तो समय लिखा है नीचे 9 घंटा प्लस में हमको का उल्टो भी तो आया है क्यू से पी तो 540 गयो 540 आने लग रहा है कितनी दूर जाए दिमाग से सोचना था हमको गुरुजी हम तो 1080 किलोमीटर जाया 1 रुपया दे दो को तेल दे दो ठीक है मैं कहूँगा टाइम कितना लग गया तूने कहा गुरुजी जाने का तो 9 घंटा लग गया और आने का कितना घंटा लग गया 6 घंटा ठीक है एन काटोगा तो हमें उत्तर के बताए गुरुजी 72 किलोमीटर पर आवर यानी थामी 90 की 60 की स्पीड से जा रहे हो 90 की स्पीड से आ रहे हो लेकिन थारी एवरेज जो स्पीड रही होगी वह मैं कितनी रही होगी 72 की आई बात समझ और यह थामी 540 एक साइड की मानी हमको भाई एक साइड की 270 मान लो 200 300 400 किमी भी मान लो वह थारी मर्जी बस एक बात याद रखनी कुल दूरी बटा में कुल आगे बात समझ लो कर दोगे इस तरह का सारा प्रश्न ले तो कर दो फिर ट्यूशन जानता पर कुछ क्वेश्चन का मैं ही तारो आंसर पा जागो कमलेश ने 125 किलोमीटर की अपनी यात्रा जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की और शेष दूरी जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से तय की यदि कुल यात्रा 325 किलोमीटर की है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी 30.5 एक ही बात याद रखनी मुना एवरेज स्पीड दे दी तो बस वह ही फॉर्मूला है दूरी बटा समय बस एक नाम फालतू ला दो कुल दूरी बटा कुल समय यही तारीख क्यों है एवरेज स्पीड आगे बोलो साइले आगे बोला आपनो सुनिए या चीज मुना या तो याद है ना तेरा ये मन्नू बता दी टोटल डिस्टेंस कितनी 325 है ठीक है हमें कही तुम्हें मान ली टोटल डिस्टेंस कितनी है 325 ठीक है मैं कहूँ टोटल समय कितना लागो हमको गुरुजी मैं पहला गयो 125 किलोमीटर गयो मैं गयो 25 की स्पीड से जमा धीरे धीरे और मन जानना कितना टाइम लग गयो हमको गुरुजी 5 घंटा लग गया ठीक है फिर आगे मन सोची भाई टाइम ज्यादा लग गया तुम बाइक ने बजाई होगी थामी 325 गया 125 तो धीरे धीरे गया होगा गिरना कितनी बची 200 और 200 थामी बाइक थोड़ी खींच के ली 40 के हिसाब से तो कितना टाइम लगेगा 5 घंटा बेस्ट तो मना 325 गया हो 5 5 10 10 को भाग देना 325 में 10 को भाग दोगा कितना होगा अपना आप 32.5 किलोमीटर पर आवर ये बात समझ में सवाल देखने में लेंथ थी लेकिन जब ने समझोगा तो बहुत आसान सी चीज है ठीक है कर लोगे इस तरह को प्रश्न टाइप बताए बाद मुना पे प्रश्न करना आसान हो जाए
कि वही टाइप को यो सवाल है लेकिन थोड़ा सो लेंथी लिया है। ठीक है, क्वेश्चन है ढंग से पढ़ो, है एवरेज स्पीड कोई कुछ अलग कौन करना भी सेम टू सेम टाइप है लेकिन थोड़ा सा सवाल लेंथी दिख है। यदि एक ट्रेन एक निश्चित दूरी का 1/4 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, ठीक है, दूरी का 25% भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो हमने उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। कुछ कौन करना y भाग कुल दूरी बटा कुल दूरी थारे जी में वो मान लो, जो भी थारे जी में आई है वह हमें दूरी मान लो। निकाल लियो साइड बेट किस तरह के फिर सवाल देखने लग के देख ले, कुल दूरी बटा कुल समय तेरे जी माँ व दूरी मान ले, समय तो अपना आप निकले नहीं के लेना है मेरी समझ में बुनियादी है टीम के लेना है। अगर दूर जा रही है तुम बालकन कोई लाडे बुद्धू के उसका घर एक दो दिन पहला बताया अगर कोई भूखा भूखा रहे हैं थोड़ा सा मतलब ठीक था ना आज के माता मंदिर टिप के आ रहे हैं तो पहले चलो कोई ना, ये क्वेश्चन निकालो। यदि एक ट्रेन एक निश्चित दूरी का 1/4 भाग जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो निकले निकाल दियो कितनों 30 मैं तुझको माना ना, ठीक है, कुल दूरी बटा कुल एक काम करूँ तो मैं बता दूं हमें टोटल डिस्टेंस 400 मान लो, ठीक है 400 मान लो कर दो भाई। ये देखो जिस तरह बात ने कही मैथ को एक ही रूल है, एज गत लागू एज गत छोड़ दो 100% 100% उत्तर आओ, ठीक है। पहली बात की कही है यदि एक ट्रेन एक निश्चित दूरी का, निश्चित दूरी तो हम मान ली 400 100 भी मान लो ना कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे 200 मान लो 500 800 1000 जी मान हुआ मान लियो, मैं तो 400 मान क्यों मान ली क्योंकि 1/4 नाम भी रखे तो मन यू दिखे शुरू में तो 1/4 मतलब 400 को 1/4 काट का, ठीक है। तो टोटल दूरी तो ऊपर कभी चेंज को नहीं हुआ 400 जाएगी, नीचे टोटल समय बता रहा क्यों आन को जान को नहीं है सीधी जान लग रही तो मैं कहूंगा टोटल दूरी कितनी है 400, इस दूरी का 1/4 भाग, 1/4 भाग कितना हो गया 100 को 1/4 भाग 400 को 1/4 भाग 100 जो को नहीं होगा 100 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा 5 घंटा, तो नीचे कुल समय बताना मैं कहूंगा 5 प्लस में कितनी चल गई 100 किलोमीटर तो चल गई। आगे का गति से तय करती है 8 तक लाइन खत्म होगी, आगे चल जाओ दूरी का 25% भाग गई है, शेष दूरी का 25% भाग गई है दूरी का, तो दूरी तो कितनी थी 400 शेष कौन करना बना, यदि आड़े अपन कर दे शेष दूरी का तो आपका 300 मानना है, ठीक है। दूरी का 25% भाग, दूरी को 25% भाग कितना होगा 100, 25% भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाओ तो मैं कहूंगा कितना टाइम लगेगा 10/3 लगेगा को ना आगे इतनी बात समझ प्लस में गति से तय करती है 8 तक लाइन खत्म होगी और शेष दूरी तो 100 पहला चल गया तो 100 चल गया, शेष कितनी बची 200, समझोगे ना शेष दूरी कितनी बची 200, 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाओ कितना टाइम लगेगा 5, तो यही चीज तो है
कुल दूरी बटा कुल समय कर लेंगे आप 400 भाग में एल्सियम कितना आ जाएगा 3 और जो एल्सियम तो सामने बेर ऊपर जाए जाएगा गुरुजी तो 3 एज गाओगो तो 15 15 30 30 10 40 40 आओगो को नहीं आओगो तो ऊपर कितना है 40 ही है इस तक काट दूंगा मैं 10 10 गुणा 3 30 किलोमीटर प्रति घंटा आई काट दो तो कुमार तो सेम नहीं होना है बता दिखा काट दे तो शर्माओ क्या तय तो ठीक ये देखो ना ई तो कुमार की तो केवल था क्लास में पहला सब तो उत्तर बता दे इन्हें बताओ इसमें आप कुछ अलग करो कि मैथ को एक के रूल है मुना एज गाते चल जाओ एज इफ रिपीट करूंगी ठीक है ये मैंने कह दी मुना था एक बात याद रखनी है हमने कुल दूरी बटा कुल समय ठीक है इसका दूरी 100 मान की करा 400 मान की करा 400 मान लिया मैंने कहा दी टोटल दूरी कितनी है 400 दूरी जान में अगले में कितना टाइम लग रहा है सीधी सी बात यार एज गाते लेकिन मान लो हम थारे गांव जा रहे हो तो एक सी स्पीड में थोड़ी जाऊंगा फिर थारे जी न्यू करो खींच खींच बाइक में देख वो बाइक करने लगा जी करे कौन करे कई बने को चाल या ज्यादा धीरे धीरे चलाना तो अपनी स्पीड कम ज्यादा हो तो यही बात आड़े कहने लग रही है यदि एक ट्रेन एक निश्चित दूरी तो निश्चित दूरी तुम्हें मान ली 400 इस निश्चित दूरी का 1/4 भाग 400 को 1/4 भाग यानी 1/4 और 400 को 1/4 कितना हुआ 100 किलोमीटर आलू की रफ्तार तक गयो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमने 100 किलोमीटर जाना है 20 किलोमीटर 1 घंटे में लगाऊंगा तो 100 किलोमीटर में कितना लग गया 5 घंटा प्लस में दूरी से तय करता है पहली लाइन खत्म हो गई देखियो नाम देख ना आड़ जिस तरह शेष नाम दे रखा आड़ कौन दे रखा अगले तो दूरी को 25% भाग बतायो है और दूरी को 25% भाग कितना है 100 400 को 25% यानी 1/4 काट देंगे 400 को 1/4 कितना हो 100 किलोमीटर जो है वो 30 के हिसाब से जा है तो टाइम कितना लगा वो 100/30 10 काटूंगा मैं कहूंगा कितना टाइम लगेगा वो 10/3 ठीक है गति से तय करती है 8 तक खत्म हो गया और शेष दूरी शेष कितनी बची मुन्ना हमको गुरुजी 400 में 200 तो पहले चल गया अगला चल गयो को नहीं देखो 1/4 यानी 400 को 1/4 100 आड़े चल गयो और 1/4 आड़े चल गयो 200 चल गयो तो शेष कितनी बच रही है 200 दूरी जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाए तो 200 में 40 को भाग देंगे टोटल कितना टाइम लगेगा हमको गुरुजी 5 घंटा और इस चीज ना आप सोल्व करिए बस क्या कहूंगा 400 अपॉन एलसीएम जो 3 जो नीचे है तो हमको का गुरुजी ये ऊपर जाएगा गुणा 3 कर दियो मैं ठीक है इब 3 को लोगा तो आड़े 1 करूंगा 3 एकम 3 3 मांगू 15 करूंगा अतना ही हो जाए 15 15 15 30 30 और 10 40 तो हमको का 40 ये बालक की करेंगे 400 3 तो गुना करेंगे 1200 1200 फिर 40 को भाग दूंगा आई बस मैं इस तरह तो कोई ना ए 0 तो या 0 काटूंगा 4 तक काटूंगा 30 आओ लेकिन मैं क्या कहूंगा यदि अपन कैलकुलेशन करने की जरूरी को नहीं तो मैं कहूंगा 40 में 400 को भाग दोगा तो कितना होगा 10 ठीक है 10 ने 3 तक गुना करूंगा क्योंकि तार पेपर में सवाल क्या होगा 400 गुना में 19 400 में 19 से गुना थोड़ी करने अपन भाग में 40 तो मैं काटूंगा 10 10 गुना 90 19 यानी 190 सीधो सीधो आओ तो मैथ में जड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरी को नहीं अपन उड़ा कैलकुलेशन भी ना करनी चाहिए आई बात समझे गुणा में है तो गुणा में पड़ी रहे क्योंकि अपन बेरो गुणा की चीज कट जाए जब प्लस को निशान हो जिद आगे क्या क्या देखेंगे क्या करना हो दूसरे तरीके बताऊंगा कैलकुलेशन को आगे बात समझे तो बस ये करना ठीक है ये थारा टाइप होगा टोटल 3 ठीक है पहले बेसिक टाइप पढ़ो तो इससे पहला जाओगा ये वाली औसत गति से पहला जाओगा ये वाली रही ठीक है जो पहला पढ़ लियो दूसरा आप क्या टाइप पढ़ो तो जब आदमी आपकी स्पीड में कम कर दे या स्पीड में ज्यादा कर दे लेकिन डिस्टेंस बिल्कुल नियत मान तो आप क्या करांगा चालकों और समय को रेशियो क्या हो जाएगा एक दूसरे का इनवर्स हो जाएगा उल्टा हो जाएगा ठीक है और तीसरे टाइप में आप क्या पढ़ी है एवरेज स्पीड पढ़ी ये क्वेश्चन सामने बस गिरा जाके करना ठीक है करता भी करियो एवरेज स्पीड का टाइप वाइज क्वेश्चन देख लियो और कर लियो अपना अगर 3-4 दिन में आपको चैप्टर पूरा हो जाए ठीक कल आप पढ़ांगा जब 2 ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में आऊंगी फिर आप टाइप पढ़ांगा जब 2 ट्रेन एक ही दिशा में चलते ठीक है 2 टाइप का पढ़ते ठीक लेट आओ तो मैं क्लास हम देख लिया करो हम देखो को नहीं जिद ये चीज